सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो चलिए आज के इस संकल्प बैच की पहली क्लास माता सरस्वती का नाम लेकर के हम लोग प्रारंभ करते हैं। और माता सरस्वती से बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस तैयारी के दौरान चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति आप लोगों के समक्ष हो, आप उन विकट परिस्थितियों का अच्छे से सामना कर पाए और उन विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए उन विकट परिस्थितियों को नस्ते नाबूद करते हुए आप उन विकट परिस्थितियों से निकल कर के आप तैयारी के तरफ बढ़े। और तैयारी ही नहीं, साथ ही साथ आप लोगों को इसमें सिलेक्शन भी लेना है। उस दिन के लिए हम लोग आज इस संकल्प बैच के तहत हम लोग संकल्प लेते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को भी ये संकल्प लेना है कि इस संकल्प बैच के तहत जितने भी हम लोग को कंटेंट दिए जाएंगे, जो हम लोग को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो यहाँ से आप लोगों को निर्देश दिए जाएंगे, बिना किसी छल कपट के साथ आप उन निर्देश का पालन करेंगे और अपने मुकाम तक वहाँ पे पहुँचेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस संकल्प बैच के तहत चलिए हम लोग सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं। चूँकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो जब तक आप उसके नींव को नहीं जानते हैं कि किस प्रकार का वो प्रकृति वातावरण, चूँकि हर एक चीज़ के लिए हम लोग को जीतने के लिए उसके वातावरण को जानना अति आवश्यक है। यदि आप उस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस को यदि आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि उस एग्ज़ाम का आप लोग 40% आपका एग्ज़ाम वहीं से पास होगी। तो मेन है जिस एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस समझना। और इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट आप लोग को सिलेबस का यहाँ डिस्कशन करवाया जा रहा है, जिसमें कि टॉपिक वाइज इस चैप्टर को आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है। और सिलेबस में जो चैप्टर आप लोग को पढ़ने, ये बहुत ही यहाँ पे सिलेबस यूँ ही नहीं आप लोग के समक्ष बता दिया जा रहा है कि कहीं से उठा के ला के आप लोग को बता दिया जा रहा है। इसके पीछे बहुत ही काम किया गया है, हमारी टेक्निकल टीम इसके पीछे बहुत ही काम की है। और चूँकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आया हूँ, इससे पहले एक्सपीरियंस है गुमला ज़िला का, गिरिडीह ज़िला का, साहेबगंज ज़िला का, रामगढ़ ज़िला का, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर ज़िला का। तो इतने जितने भी झारखंड के ज़िलों में ये वैकेंसी आ रही है, वहाँ का प्रॉपर रूप से क्लासेस करवाए जा रहे हैं। और वहाँ के जो भी प्रैक्टिस सेट है, नोट्स है, वो कंप्लीट एक जो डेडिकेटेड वे में तैयारी होता है, जो जो मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है उन सभी मटेरियल को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी प्रकार ठीक आप लोग का इस संकल्प बैच के तहत आप लोग के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि एक मेहनत तो गधा भी करता है, एक मेहनत घोड़ा भी करता है, बट सहारनता प्रशंसा किसकी की जाती है? घोड़े की मेहनत की जाती है। तो उसी प्रकार हम लोग को मेहनत करना है, बट कोल्हू के बैल का जैसा मेहनत नहीं करना है कि लगातार मेहनत कर ही रहे। हम लोग को एक सही डायरेक्शन में डेडिकेटेड वे में एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट को हम लोग को पढ़ना है, और जो कि आप लोग को इस संकल्प बैच के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस सेशन को आगे गति देते हैं। गोड्डा चौकीदार भर्ती 2024। यहाँ पे सबसे पहले जिस प्रकार हम लोग यहाँ सिलेबस को 3 कैटेगराइज में 3 सेक्शन में सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो 3 सेक्शन आप लोग देखिए इस प्रकार है। सबसे पहले 10% वेटेज, सेक्शन ए जो कि 10% वेटेज रखने वाला है, झारखंड समान ज्ञान में भी ये पॉसिबिलिटी है। चूँकि नोटिफिकेशन में तो ये तो मेंशन नहीं किया गया है झारखंड समान ज्ञान का, बट आप ये खुद में समझिए कि आपका जो पोस्टिंग है वो आपके ज़िला में है। और ज़िला तो ठीक है समान ज्ञान, बट थोड़ी बहुत जानकारी तो आप लोग के अपने राज्य की तो होनी ही चाहिए कि सबसे प्रथम क्या गठन कब, और यहाँ के जो वर्तमान मंत्री परिषद है उसकी जानकारी, थोड़ी राजनीतिक स्थिति, थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी ही चाहिए। तो मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि 10% आप लोगों का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो झारखंड समान ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं तो जो सेक्शन बी है वो 40% कवर अप करने वाला है क्वेश्चन मार्क्स के। और ये 40% कहाँ से पुटअप किए जाएंगे क्वेश्चन? तो ये प्रश्न रहेंगे आप लोगों के जिला से संबंधित समान ज्ञान, जो आपका जिला है उस जिला से संबंधित समान ज्ञान, जो कि गोड्डा जिला से संबंधित समान ज्ञान प्रश्नों का वेटेज रहेगा 40%। और 50% वेटेज रहने वाला है आप लोगों का जो जनजातीय भाषा, जो आप लोग का वहाँ पे स्थानीय भाषा है, और जो क्षेत्रीय भाषा, जो आप लोग एक भाषा को चूज किए हैं फॉर्म में, उससे रिलेटेड 50-50% क्वेश्चन का
यहाँ पे आप लोगों का वेटेज रहने वाला है। जैसा कि जेसीसी के कोई भी एग्जाम में देखते होंगे तो जो लैंग्वेज जनजातीय भाषा होती है, लैंग्वेज पेपर होता है, उसका एक अहम ही रोल होता है, उसका एक अलग पेपर ही किया जाता है 100 नंबर्स का। तो उसका इम्पोर्टेंस महत्व आप समझ सकते हैं कितना महत्व हो रहा है। उसी प्रकार इस चौकीदार की भर्ती में जो आप लोग का 50 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, तो इस 50 में मान के चलिए आप लोग जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोग के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से, 20 प्रश्न रहेंगे आप लोगों के जिला से संबंधित और 5 प्रश्न रहेंगे आप लोगों के ऑल ओवर झारखंड से संबंधित, वो भी ऊपर ऊपर का जो समान जानकारी है वो। और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, अब चलिए हम लोग उस सेक्शन वाइज सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन ए जो कि 10% वेटेज रखने वाला है, झारखंड समान ज्ञान। 5 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से पूछे जाएंगे और इस 5 प्रश्न को हम लोग को 5 नंबर को लेने के लिए कितने सारे चैप्टर पढ़ने होंगे और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, चलिए हम लोग उसको भी बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है झारखंड का समान ज्ञान। चैप्टर का नाम क्या चीज़ है? झारखंड का समान ज्ञान। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आ जाता है झारखंड का भौगोलिक परिचय। थर्ड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है झारखंड का प्रशासनिक परिचय। और फोर्थ चैप्टर हम लोग का पढ़ना है झारखंड का राजनीतिक परिचय। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो पांचवा चैप्टर पढ़ना है झारखंड के जिलों का सामान्य परिचय। अगला छठा चैप्टर पढ़ना है झारखंड का राजनीतिक राजकीय चिन्ह और प्रतीक। सातवां चैप्टर है झारखंड का जनसंख्या। अगला चैप्टर पढ़ना है झारखंड का जनजातीय परिचय। और 9th चैप्टर है हम लोगों का झारखंड का वर्तमान मंत्रिपरिषद। और अंतिम चैप्टर जो हम लोग का बच जाता है वह हो जाता है झारखंड का विविध। तो देखिए हम लोगों को जो सेक्शन ए है 10% प्रश्नों का वो जो वेटेज रखने वाला है, उसके लिए टोटल हम लोग को 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ये भले आप लोग को 10 चैप्टर लग रहे होंगे कि 5 क्वेश्चन ही पढ़ना है, इतने सारे चैप्टर, भले ये 10 चैप्टर अलग अलग हैं, चूँकि पूरे छोटे छोटे पॉइंट को बना करके यहाँ पे चैप्टर का नाम दे दिया गया है। यदि आप समान ज्ञान झारखंड का समान जानकारी पढ़ेंगे तो ये बस छोटा सा टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक है, वहाँ से समाप्त हो जाएगा। भौगोलिक परिचय भी, यानी कि हम लोग को ये मेन जो टॉपिक है 10 टॉपिक, इन 10 टॉपिक को यदि आप कवर कर लेते हैं अच्छी तरीके से, जो यहाँ पे आप लोग को स्टडी मटेरियल के तहत प्रोवाइड किए जाएंगे, तो समझिए कि 5 नंबर आप लोग का कन्फर्म है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ यदि हम लोग बढ़ते हैं तो अगला सेक्शन हम लोग का क्या चीज़ था, जो कि 40% क्वेश्चन का वेटेज रखने वाला है, जिसमें कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, वह है गोड्डा समान ज्ञान। और इसके लिए कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो इसके लिए जिला का समान ज्ञान, गोड्डा जिला का समान परिचय हम लोग को पढ़ना है। अगला चैप्टर पढ़ना है गोड्डा जिला का जनगणना, जो कि अभी रिसेंट जनगणना 2011 है, तो उनके डेटा को हम लोग को पढ़ना है। थर्ड चैप्टर हम लोग का पढ़ना है गोड्डा जिला का राज्य व्यवस्था। फोर्थ चैप्टर हम लोग का पढ़ना है गोड्डा जिला का अर्थव्यवस्था। और राज्य व्यवस्था पॉलिटी सेक्शन में क्या पढ़ना है, जैसे कि हम लोग जब स्टेट की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे मुख्यमंत्री राज्यपाल जिस प्रकार इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, उसी प्रकार एक जिला की तैयारी यदि हम लोग करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे मेन रोल करते हैं वहाँ के विधायक, जो विधानसभा क्षेत्र है विधायक। और अब से लेकर के जो 2005 में, 9 में, 14 में, 19 में जो चुनाव हुए, उन दौरान कौन कौन से विधायक किस पार्टी से संबंध रखते हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉलिटी सेक्शन में रोल अदा करेगा। और आप लोग इसके लिए निश्चिंत, ज़्यादा चिंतित नहीं होने वाले हैं, क्योंकि संकल्प बैच के तहत जिस प्रकार यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोग का, इसी प्रकार हर एक टॉपिक वाइज आप लोग को संकल्प बैच में क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। 5th चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जिला का, गोड्डा जिला का भूगोल। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है गोड्डा जिला का कला और संस्कृति। अगला चैप्टर है गोड्डा जिला का विविध शिक्षण। नेक्स्ट चैप्टर है गोड्डा जिला का इतिहास। और 9वां चैप्टर है गोड्डा जिला का करेंट अफेयर्स। तो इस प्रकार 20 नंबर हम लोग को पाने के लिए इन 9 चैप्टर का हम लोग को पढ़ना है, और बहुत ही वो भी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट को हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला सेक्शन है, और ये सेक्शन अंतिम सेक्शन है, जो कि सेक्शन सी है,
जिसमें कि भाषा परिचय, जो आप लैंग्वेज पेपर चूज कीजिएगा उससे संबंधित 50% वेटेज रखने वाला 25 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से पूछे जाएंगे। और इसके लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर तो आप लोग को वर्ण परिचय। जो भी आप लोग भाषा चूज कर रहे हैं, चाहे संथाली चूज कीजिए चाहे खोटा चूज कीजिए। और हाँ, यदि आप फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो वैसे ही भाषा को आप लोग चूज कीजिएगा जिसका स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाए, जो कि कंटेंट आप लोग को आसानी से मार्केट में या कहीं पे भी क्लासेस मिल जाए। और रही बात संकल्प बैच की, तो संकल्प बैच में आप लोग का एक तो संथाली और एक खोटा, सिर्फ दो ही भाषा का यहाँ पे प्रॉपर तैयारी करवाया जा रहा है, संथाली और खोटा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, यदि आप मालतो भाषा लेते हैं, अंगिका लेते हैं, तो उसका आप लोग को सेल्फ प्रिपरेशन या फिर कहीं और से आप लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगला चैप्टर यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है संज्ञा। आप खोटा में हैं तो खोटा का संज्ञा पढ़िए, यदि आप संथाली हैं तो संथाली का संज्ञा पढ़ना है। और यहाँ पे जो हम लोग का लैंग्वेज पेपर में पढ़ना है वो सिर्फ व्याकरण सेक्शन को ही कवर करना है। यदि कोई बुक पढ़ने का रहता तो जाहिर सी बात है बुक का नाम दिया हुआ रहता। जिस प्रकार झारखंड पुलिस में यदि खोटा में चले जाए, संथाली में चले जाए, तो वहाँ पे बुक पढ़ने के लिए दे दिया है, जैसे खोटा डू डायर जिरुल फुल, खोटा गैत पैत संग्रह। बट यहाँ पे बुक का जिक्र नहीं किया गया है, तो बुक के सेक्शन की तरफ हम लोग को मूव ऑन नहीं करना है, बल्कि हम लोग को सिर्फ यहाँ पे व्याकरण सेक्शन को हम लोग को पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर आ जाता है वचन। फिफ्थ चैप्टर हम लोग को पढ़ना है कारक। सिक्स्थ चैप्टर पढ़ना है सर्वनाम। अगला चैप्टर है विशेषण। ठीक उसी प्रकार अगला चैप्टर पढ़ना है हम लोग को समास। और समास यदि आप सीजीएल का एग्जामिनेशन अभी दिए होंगे तो समास का इम्पोर्टेंस आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि समास से किस प्रकार प्रश्न और कितना वेटेज में पूछा गया है। सो उपसर्ग प्रत्यय। और हाँ, ये जो लैंग्वेज पेपर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो यही चीज़ आप लोगों का थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा झारखंड पुलिस ये सब के लिए। अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अव्यय। नेक्स्ट चैप्टर है क्रिया एवं काल। उन्वाचक शब्द, निबंध। और निबंध सेक्शन में भी क्या पढ़ना है, तो निबंध सेक्शन में मैं आप लोग की जानकारी के लिए यहाँ बता देना चाहता हूँ। निबंध में पढ़ना है जो कि झारखंड के जनजातीय जो त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि सरहुल हो गया, सोहराय हो गया, बोंडी हो गया, करम हो गया, टूसू पर्व हो गया। तो इस प्रकार के जो जनजातीय त्यौहार है, इन्हीं त्यौहार को निबंध के रूप में हम लोग को देखना है कि करम कब मनाया जाता है, करम में किस वृक्ष की प्रधानता होती है, सोहराय में किस चीज़ की प्रधानता दी जाती है, जो सरहुल होता है किस फूल की प्रधानता होती है, किस पौधे की प्रधानता होती है। इस चीज़ को हम लोग निबंध के सेक्शन पढ़ना है। उल्टा शब्द अगला चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद पर्यायवाची सेक्शन पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है। और अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है लोकोक्ति। अगला चैप्टर है बुझवेल एवं पहेली। तो इस प्रकार हम लोग देखिए, जब 25 क्वेश्चन के लिए हम लोग को इन 18 चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। और 18 ही नहीं बल्कि जो हम लोग इधर 14 चैप्टर देख पा रहेंगे 14, यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। इधर जो पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्ति, बुझवेल, पहेली, इधर प्रश्नों का वेटेज कम ही रहेगा। यानी कि इधर जो 4 चैप्टर है, इधर मान के चलिए आप 5 प्रश्न इधर से पूछे जाएंगे, और 1 से 14 जो चैप्टर है इधर आप लोग के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट गोड्डा चौकीदार भर्ती के लिए सिलेबस। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस संकल्प बैच से जुड़ना है या फिर नहीं जुड़ना है। और संकल्प बैच से जुड़ने का क्या प्रोसेस है उसका ऑलरेडी आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे आप लोग को संक्षेप में बता दिया जा रहा है। जैसा कि संकल्प बैच की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो गोड्डा चौकीदार स्पेशल आप लोग के लिए संकल्प बैच चलाया जा रहा है। इस बैच की यदि हम लोग खासियत बात करते हैं तो इस बैच में आप लोग का प्रॉपर रूप से नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर सभी के यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर वाइज चैप्टर, सिलेबस अकॉर्डिंग जो 3 सेक्शन पढ़ने, इन तीनों सेक्शन का जो चैप्टर का नाम दिया गया उन सभी चैप्टर के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे हम लोग देखें, जो 10 चैप्टर पढ़ना है, सेक्शन ए के तहत 5 प्रश्न, जो झारखंड जीके समान ज्ञान पढ़ना है, तो इन 10 टॉपिक के अलग अलग एमसीक्यू सेक्शन, साथ ही साथ आप लोग के कंप्लीट थ्योरी सेक्शन के अलग वीडियो, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके अलग वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे।
साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो जिला से संबंधित 9 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 9 का थ्योरी क्लास अलग से प्रोवाइड किया जाएगा और 9 क्लास आप लोगों का उसका एमसीक्यू का अलग प्रोवाइड किया जाएगा। कोई चैप्टर आप लोग का 2-3 दिन चल सकता है, जैसे जनसंख्या हो गया, पॉलिटी, जो बड़े चैप्टर हैं वो 2-3 दिन तक आप लोग के क्लासेस उनके करवाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आप लोग ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न का लेवल है जो कि वो पूछा जाता है, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस बैच के तहत। साथ ही साथ इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच का फ़ीस जो कि एक नॉर्मल अफोर्डेबल फ़ी रखा गया है 199 रुपीज़। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9142387021, 9142387021। आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप इस संकल्प बैच की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप लोग का कॉल को पिकअप नहीं हो पा रहा है या नहीं कॉल लग रहा है किसी कारणवश नेटवर्क इश्यू हो जाने के कारण, देन उस कंडीशन में आप लोग अपना जो भी इस संकल्प बैच के रिगार्डिंग जो भी होगी वो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज में वहाँ पे आप लोग कमेंट छोड़ दीजिएगा। हमारी टीम आप लोगों से वहाँ से संपर्क कर लेगी। देन आफ्टर वहाँ पे जो भी इस बैच के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए आप वहाँ से हमारी टीम से संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।